सुबह से शाम और फिर शाम से रात हो गई थी, मगर बारिश थी। शाम का समय था। रानू चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिला देती है। बच्चे अपनी मम्मा से बातें कर रहे थे कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, बाहर कोई है, दरवाजे पर दस्तक हो रही है। रुको गुड़िया बेटी, मैं देखती हूँ। गुड़िया की मम्मा दरवाजा खोलती है। सामने गुड़िया की नानो खड़ी थी। माँ, आप? गुड़िया की नानो घर के अंदर आ जाती है। गुड़िया अपनी नानो को देखकर खुशी से उछलने लगती है। नानो, नानो, मेरी नानो आई है। रानो बेटी, कैसी हो? माँ, मैं ठीक हूँ। आपने बहुत देर कर दी आने में। मैं तो सुबह से चली हुई हूँ। रास्ते में पहाड़ों के पास 2 चीलें बैठी हुई थी। उन्होंने सारा दिन मेरा रास्ता रोके रखा। अब शाम को जाकर वो अपने घर गई तो मैं वहाँ से निकल पाई। आपको भूख लगी होगी? हाँ बेटी, 1 रोटी पड़ी है तो दे दो। गुड़िया बेटी, मेरे साथ आना रसोई में। गुड़िया की मम्मा गुड़िया को रसोई में ले जाती है और कुकू अपनी नानो से बातें करने लगता है। नानो, क्या आपके जंगल में भी कल बारिश आई थी? हाँ बेटा, बहुत तेज बारिश थी। गुड़िया बेटी, इस वक्त तो घर में कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है और ना ही कोई सब्जी है। अब क्या करें? आपकी नानो को खाना कैसे बना कर दें? मम्मा, मैं अपने पड़ोसी कौवों के घर जाती हूँ और उनसे नानो के लिए दाल रोटी ले आती हूँ। जल्दी से जाओ, तब तक मैं आपकी नानो से बातें करती हूँ। गुड़िया अपने घर से निकलती है और कौवों के दरवाजे पर जाकर दस्तक देती है। हाँ छोटी चिड़िया, बताओ कौन हो तुम? आंटी, मैं रानो चिड़िया की बेटी हूँ। मेरी नानो आई है और इस वक्त हमारे घर में ना रोटी है और ना ही सब्जी। क्या आपके घर में खाना है? अगर है तो मेरी नानो के लिए थोड़ा खाना दे दें। रुको, मैं अभी आती हूँ। गोरी कव्वी अपने घर के अंदर जाती है। कालू, वो चिड़िया की बेटी आई है, खाना मांग रही है। कहती है कि उसकी नानो आ गई है इस समय। दे दो, अगर खाना है तो। ऐसे हमारे पड़ोसियों से संबंध बन जाएंगे और फिर कल हम भी चिड़िया से चीजें ले लेकर खाएंगे। गोरी कव्वी गुड़िया को रसोई से 1 रोटी लाकर दे देती है। कुछ कहते थे वो कव्वी क्या? नहीं मम्मा, हमारे पड़ोसी कव्वी तो बहुत अच्छे हैं। मैंने एक बार कहा और कव्वी आंटी ने मुझे रोटी ला दी। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया की नानो को रोटी देती है। नानो रोटी खा लेती है और बच्चे नानो से बातें करने लगते हैं। नानो, क्या रास्ते में झरना भी आया था? हाँ गुड़िया बेटी, मैं उन चीलों के डर से झरने के पास ही तो छुप कर बैठी रही थी। गंदी चीलें। नानो नानो, वो चीलें पक्षियों को क्यों मारती हैं? बेटा, जैसे हम दाना खाते हैं ऐसे ही चीलें मांस खाती हैं। वो पक्षियों को मारकर खा लेती हैं। बातें करते करते सब सो जाते हैं। गुड़िया की नानो गुड़िया के घर 2 दिन रहती है और फिर चली जाती है। गोरी कव्वी दोपहर को रानो चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, मैं गोरी कव्वी हूँ, तुम्हारी पड़ोसन। उस दिन तुम्हारी बेटी मेरे घर से ही रोटी लेकर आई थी। मुझे बताया था गुड़िया ने। आप बहुत अच्छी हैं। शुक्रिया उस दिन मेरी माँ के लिए रोटी देने के लिए। आखिर पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। मैं एक काम से आई थी तुम्हारे पास। हाँ बताओ बताओ, क्या काम है? मेरी बहन की शादी है कल। मैंने शादी पर जाना है, लेकिन मेरे पास कोई भी सोने का गहना नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई सोने का गहना है? हाँ कवि बहन, मेरा ये हार सोने का ही है। अपना ये हार मुझे 2 दिन के लिए दे सकती हो आप? मैं अपनी बहन की शादी से आते ही लुटा जाऊंगी आपका हार। रानो चिड़िया कुछ सोचे बिना अपना हार उतार कर गोरी कव्वी को दे देती है। लो गोरी बहन, अगर उस दिन आपने मेरी मदद की थी तो मेरा भी हक बनता है कि मैं भी आपकी मदद करूं। गोरी कव्वी खुश हो जाती है। मैं कल जाऊंगी और 2 दिन बाद ये हार लुटा जाऊंगी। गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। कालू पति जी, देखो मैं उस चिड़िया से 1 रोटी के बदले सोने का हार ले आई हूँ। अब ये सोने का हार जल्दी से अपनी बहन के पास रखाओ। ऐसा ना हो कि कल चिड़िया पक्षियों को बता दे कि तुमने उसका हार धोखे से लिया है। तुम जग्गू का ख्याल रखना, मैं अभी ये हार अपनी बहन के पास रख कर आती हूँ। गोरी कव्वी वो हार लेकर अपनी बहन के घर चली जाती है। गोरी, ये हार तो बहुत सुंदर है। मैंने पहली बार देखा है ऐसा सोने का हार। अब ये हमारा ही है। तुम ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए मेरा ये हार अपने घर में रख लो। मैं कुछ दिनों बाद ये हार तुमसे ले जाऊंगी। गोरी कव्वी की बहन पिंकी कव्वी खुशी खुशी वो हार अपने पास रख लेती है और गोरी कव्वी वापस अपने घर चली जाती है।
ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, हमारी नई पड़ोसन गौरी आंटी अभी तक आपका सोने का हार लेकर वापस नहीं आई। हाँ बेटी, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि वो वापस आ गई है या नहीं। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और गौरी कव्वी के घर जाती है। अरे, आप आ गई हैं? मैंने समझा आप अभी तक आई नहीं होंगी। चिड़िया, मैं तो कल शाम ही अपनी बहन की शादी से वापस आ गई थी। वो मैं अपना सोने का हार लेने आई थी। गौरी कव्वी सोने के हार का सुनकर ऊंची आवाज में रोने लग जाती है। चिड़िया, चिड़िया क्या बताऊं, बहुत बुरा हुआ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। वो हार मुझसे कहीं खो गया। नहीं नहीं गौरी बहन, वो हार तो मेरी माँ की निशानी थी। मुझे उस हार से बहुत प्यार था। मुझे वो हार चाहिए। अब मैं क्या करूं? मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं से भी तुम्हारा हार नहीं मिला। कालू कौवा गौरी कव्वी का पति बाहर से आता है और आते ही गौरी कव्वी की तरफ देखता है। गौरी कव्वी उसे इशारा करती है और कालू कौवा रोने लग जाता है। मैंने पूरे जंगल में ढूंढा, लेकिन गौरी, वो हार मुझे कहीं से भी नहीं मिला। चिड़िया, सुन लिया, कालू बेचारा तो कल रात से ही तुम्हारा हार ढूंढ रहा है। चिड़िया परेशान हो जाती है। तो अब क्या होगा मेरे हार का? होना क्या है, जब मिलेगा मैं दे आऊंगी अपनी बहन चिड़िया को। निराश होकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कव्वी आंटी धोखेबाज हो? उस दिन मैं उनसे एक रोटी क्या लेने चली गई, उसने तो हमारा सोने का हार ही धोखे से ले लिया। पता नहीं बेटी, अब मैं क्या करूं? ना तो मैं उनसे लड़ सकती हूँ। चिड़िया दूसरे पड़ोसी तोते के पास जाती है और तोते को सारी बात बताती है। तोते भैया, मेरा सोने का हार उस कव्वी से कहीं खो गया है, मैं क्या करूं? वो कव्वी जरूर झूठ बोल रही होगी। वो धोखेबाज कव्वी है, इसीलिए तो हम में से कोई भी उस कव्वी से बात नहीं करता। तोते भैया, कोई उपाय बताओ। जब उसने मेरी पत्नी की चूड़ियाँ चुराई थी, तो वो मेरी पत्नी की चूड़ियाँ अपनी बहन पिंकी के पास रख कर आई थी। हमें उसकी बहन पिंकी के पास जाना चाहिए। क्या आपको गौरी की बहन के घर का पता मालूम है? हाँ, मुझे मालूम है। आप चलो मेरे साथ। फिर तोता रानो चिड़िया को साथ लेकर गौरी कव्वी की बहन पिंकी के पास जाता है। पिंकी, पिंकी, हमें तुम्हारी बहन गौरी कव्वी ने भेजा है। मेरी बहन ने? वो क्यों? उस दिन जो सोने का हार गौरी तुम्हारे पास रख कर गई थी, वो मांग रही है गौरी। अच्छा, उसने तो कहा था कि वो खुद आएगी अपना सोने का हार लेने। ये सुनकर रानो चिड़िया तुरंत बोलती है, हम यहाँ आ रहे थे तो उसने हमसे कहा कि हम ही लेते आए उसका सोने का हार। फिर पिंकी घर में जाती है और वो सोने का हार लाकर चिड़िया को पकड़ा देती है। तोता और चिड़िया वो हार लेकर वापस आ जाते हैं। चिड़िया तोते का शुक्रिया अदा करती है और अपने घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, उस कव्वी से बचकर रहना होगा। वो तो बहुत बड़ी झूठी और धोखेबाज है। मेरा सोने का हार तो मुझे वापस मिल गया, लेकिन आइंदा हम ऐसी पड़ोसन से दूर ही रहेंगे। फिर चिड़िया फैसला करती है कि वो कभी भी ऐसी धोखेबाज कव्वी से बात नहीं करेगी, जो पड़ोसियों से संबंध बनाकर उन्हें ही चूना लगाती है। रुको रुको पक्षियों, मेरी बात सुनो। बूढ़ी फाख्ता की आवाज सुनकर चिड़िया और गौरी कव्वी उसके पास आ जाती हैं। बताइए माँ जी, क्या बात है? थोड़ा जल्दी बोले, अभी हमें भोजन लेने भी जाना है। बच्चों, मैं बूढ़ी हूँ, मुझसे उड़ा नहीं जाता और मेरे बगीचे के सब पौधे सूख गए हैं। क्या आप मुझे नदी से ये 2 मटके पानी के भर के ला दोगी? माँ जी, क्या आप अपने पौधों को पानी देना चाहती हैं? हाँ बेटी, मैंने बहुत शौक से ये बगीचा लगाया है। अगर आज पौधों को पानी ना मिला तो मेरा सारा बगीचा सूख जाएगा। चिड़िया, शाम भी होने वाली है, अब क्या करें इस बुढ़िया का? पास ही तो नदी है, हम माँ जी को पहले पानी ला देती हैं। फिर चिड़िया और गौरी कव्वी बूढ़ी माँ जी से मटके लेकर उसके लिए पानी लेने चली जाती हैं। नदी भी पास ही थी, इसलिए कुछ ही देर में वो पानी ले आती हैं।
आप बहुत अच्छी हो। मैं आप दोनों को ये 2 पौधे देती हूँ। ये अनार के पौधे हैं। इन पर मीठे और रसीले अनार लगेंगे। आपका बहुत शुक्रिया माँ जी, हम इन्हें अपने घर के पास ही लगा लेंगे। चिड़िया और कौवी दोनों एक एक पौधा अनार का लेकर वहाँ से चली जाती हैं। चिड़िया घर जाकर अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है और गोरी कौवी जो चिड़िया की पड़ोसी थी वो अपने आंगन में अपना अनार का पौधा लगा देती है। पौधा तो अच्छे से लग गया है, अब मैं इसकी सेवा करूंगी और फिर बड़ा होकर ये पौधा मुझे मीठे मीठे अनार देगा। मम्मा, जो पौधा आपने आंगन में लगाया है वो किस चीज का है? कुकू बेटा, वो अनार का पौधा है। अब आप हर रोज उसे पानी दिया करना और फिर देखना उस पौधे पर कितने बड़े बड़े अनार लगेंगे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर रोज अपने पौधे को पानी देती, उसकी सेवा करती, जबकि उसकी पड़ोसन गोरी कौवी का पौधा तो अभी तक बढ़ा ही ना था। वो तो पहले से भी छोटा हो गया था, वो मुरझा गया था। कालू जी, कल मैंने देखा चिड़िया का अनार का पौधा हमारे वाले पौधे से दुगना हो गया है और हमारा पौधा ऊपर जाने की बजाय नीचे को जा रहा है। तो इसमें क्या बड़ी बात है? जाओ, तुम चिड़िया को साथ लेकर नदी पर जाओ और मैं पीछे से चिड़िया का पौधा अपने वाले पौधे से बदल देता हूँ। वाह कालू, क्या दिमाग लड़ाया है। दोनों अनार के पौधे ही तो हैं। चिड़िया को कौन सा पता चलेगा कि दोनों में से उसका पौधा कौन सा है। मैं अभी चिड़िया को नदी पर लेकर जाती हूँ। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, चलें। कहाँ गोरी? नदी पर, मुझे बहुत प्यास लगी है, सोचा जाती जाती तुम्हें भी साथ ले जाऊं। मगर मैं तो अभी अभी नदी से पानी पी कर आई हूँ। बातें करती करती जाएंगी और कल से कबूतर को बुखार भी है। वापस आते हुए कबूतर की भी खबर लेती आएंगी। हाँ, ये तो है, मैं भी कबूतर की तरफ जाना चाहती थी। मम्मा, मैं अपने अनार के पौधे के पास ही बैठता हूँ, आप जल्दी आ जाना। ये कमबख्त छोटा बच्चा कहाँ से आ गया? इसे भी साथ ही लेकर जाना होगा, वरना मेरा कालू चिड़िया का पौधा अपने पौधे से कैसे बदलेगा। कुकू, ये लो 1 रुपए और आप कबूतर चाचा से कैंडी ले आओ। कैंडी, मजा आ जाएगा। फिर कुकू गोरी से पैसे लेकर दुकान पर चला जाता है। गोरी और चिड़िया भी नदी पर चली जाती हैं। उनके जाते ही कालू कौवा अपना पौधा उखाड़ता है और उसे लेकर जल्दी से चिड़िया के घर जाता है। वो चिड़िया के पौधे की जगह अपना अनार का पौधा लगा देता है और चिड़िया का अनार का पौधा उखाड़कर अपने साथ ले जाता है। कालू चिड़िया का बड़ा अनार का पौधा अपने आंगन में लगाकर बहुत खुश हो रहा था। गोरी देखकर खुश हो जाएगी। अंकल, अंकल, मुझे 1 रुपए की कैंडी दे दें। गोरी और चिड़िया भी नदी से पानी पी लेती हैं। चिड़िया, अब चलें? चलो अब कबूतर के घर जाते हैं। फिर वो दोनों कबूतर के घर चली जाती हैं। कालू कौवे ने पीछे से मिट्टी के सारे निशान खत्म कर दिए थे। अपनी मम्मा से पहले कुकू घर आता है। वो जब अपने अनार के पौधे को देखता है तो उसे अपना पौधा छोटा छोटा महसूस होता है। फिर उसकी मम्मा भी आ जाती है। मम्मा, हमारा अनार का पौधा पहले से छोटा क्यों लग रहा है? नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। आप नदी से पानी लाकर डालो इस पौधे को, देखना फिर हमारे पौधे के पत्ते ठीक हो जाएंगे।
मैं अभी पानी डालता हूँ। ऐसे चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि उसका अनार का पौधा तो कालू कौवे ने अपने पौधे से बदल लिया है। वाह कालू, शाबाश, बहुत अच्छा किया। कालू, चिड़िया को पता तो नहीं चलेगा? पता कैसे चलेगा? मैंने कोई निशान छोड़ा ही नहीं। मैंने बहुत अच्छे से पौधा बदला है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और वो दोनों पौधे बढ़ते गए, मगर चिड़िया का पौधा छोटा रह जाता है और गोरी कौवी ने जो चिड़िया का पौधा चुराया था वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है। चिड़िया, तुम्हारा पौधा तो बहुत छोटा है। चलो हमारे घर आकर देखो, हमारा अनार का पौधा कितना बड़ा हो गया है। गोरी, मैं भी बहुत हैरान हूँ। मैंने दिन रात सेवा की है इस अनार के पौधे की, मगर ये आपके पौधे की तरह नहीं बढ़ रहा। और फिर एक दिन उन दोनों पौधों पर फल लगता है। दोनों पौधों पर लाल रंग के अनार लगे थे। गोरी के पौधे पर बहुत ज्यादा अनार लगे हुए थे, जिन्हें देखकर गोरी कौवी बहुत खुश हो रही थी। कालू, चिड़िया के पौधे पर बहुत थोड़े अनार हैं और हमारे पौधे पर देखो कितने ज्यादा अनार हैं। अगर हमने अपना पौधा चिड़िया से ना बदला होता तो वो थोड़े अनारों वाला पौधा हमारा होता। ऐसा कहते हुए कालू अपने पौधे से एक अनार तोड़कर गोरी को देता है। लो, पहला फल तुम खाओ और बताओ कि कैसा है। गोरी वो अनार खाने लगती है। छी छी कालू, ये अनार तो बहुत खट्टा है। मेरी सारी चोंच ही खट्टी हो गई। उस बुढ़िया ने तो कहा था कि इन पौधों पर बहुत मीठे अनार लगेंगे। फिर वो दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया और उसका बेटा भी बैठे अपने पौधे से अनार तोड़कर खा रहे थे। गोरी बहन, मेरे पौधे के अनार बहुत मीठे हैं, लो खाकर देखो। गोरी चिड़िया से थोड़ा सा अनार लेकर खाती है। कालू, ये तो बहुत मीठा है। गोरी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही कहा था कि मैं चिड़िया के पौधे से अपने पौधे को बदल दूं। अब हम तो खट्टे अनार खाएंगे और चिड़िया खाएगी मीठे और रसीले अनार। तो अब पता चला मुझे मेरा पौधा छोटा क्यों हो गया था। मम्मा, अच्छा ही किया कालू अंकल ने, वरना वो खट्टा पौधा आज हमारे घर में होता। फिर गोरी और कालू गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी के साथ धोखा करता है उसके साथ कभी भी अच्छा नहीं होता।